बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक का इलेक्शन के बाद सबसे बड़ा जो सरप्राइज मिला है उसने पूरे पाकिस्तान की डायनामिक्स को हिलाकर रख दिया है। बैरिस्टर अली जफर इन्होंने आकर कहा है, चूंकि हमारे उम्मीदवार हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा जीते हैं, हमने 180 सीटें ली हैं, 2 ताई अक्सरियत ली है, लिहाजा अब हमने फैसला किया है कि जेल में बैठा हुआ शख्स जिसको जेल में 30 साल से अब सजा दी गई है, वो एक खत लिखने जा रहा है IMF को, और उस खत में IMF को कहा जाएगा कि किसी सूरत आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा नहीं देना। आपने अगर कर्जा दिया तो हमारी चूंकि हुकूमत है, हमने 180 सीटें ली हैं, तो हम आपको किसी सूरत ये कर्ज वापस नहीं करेंगे। आप कर्ज देंगे, आप अपनी जिम्मेदारी पर देंगे। मैंडेट हमारा है, हुकूमत हमारी है, हमने सीटें जीती हैं, लिहाजा हमें इक्तदार मिलना चाहिए और आप जो भी डील करेंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम उस पर पार्ट नहीं होंगे। और हम आपको कह रहे हैं कि आप ऑडिट करवाएं इंटरनेशनल इदारों से कि हमारे पास फॉर्म 45 है, उसके तहत हमने इलेक्शन जीता है और हमारी गवर्नमेंट बनती है, और आप किसी और गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करेंगे तो चूंकि KPK में हमारी हुकूमत होगी, वहां से जो टैक्स और चीजें जाती है उसमें हम कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो पोजीशन है आपको साथ देना है वो कोई किसी सूरत भी हम आपको साथ नहीं देंगे, लिहाजा आप किसी सूरत कर्ज जारी नहीं करेंगे। और अगर आपने कर्ज जारी किया तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, वापसी की आपको कोई गारंटी नहीं होगी। हम दोबारा जब इक्तदार में आएंगे तो हम आपका एक कर्ज किसी सूरत वापस नहीं करेंगे और ना इंटरनेशनल सतह पर आपको इजाजत देंगे कि आप पाकिस्तान को किसी तरह का कर्ज दें। और अगर आपने कर्ज दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी, हम आपके, क्योंकि अब जो कर्ज उन्होंने देना है, इस कर्ज के तहत जो सारी शराइत होंगी वो बगैर ओपोजिशन के 2/3 मेजोरिटी के नए कानून पास करने के सवाल ही पैदा नहीं होता कि दे दी जाए। अब ये इतना खतरनाक सरप्राइज है, इतना खतरनाक सरप्राइज है कि आप सोच लें सारी दरो दीवार हिलकर रह गई है। यानी आप सोच लें पूरे का पूरा निजाम मफलूज होने वाला है कि जेल से बैठा हुआ शख्स जब एक खत लिखेगा IMF को, तो IMF चूंकि इंटरनेशनल सतह पर रिपोर्ट्स को देख रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट जो इस वक्त पाकिस्तान के थिंक टैंक ने बनाई है, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर किसी भी तरह से इन्वेस्टर नहीं आ रहा, यहाँ के हालात खराब है, यहाँ की चीजें खराब है, और ये किसी सूरत भी अपना कर्ज अदा करने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने कहा कि जो IMF ने कहा था कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो खाई में गिर चुके हैं। सो लिहाजा 125 अरब डॉलर हम एक धेला उसमें अदा करने को तैयार नहीं है और ना हमारे पास है। अब ये जो खत जाएगा IMF को, उसके बाद मुतालबा उसमें किया जाएगा कि आप इंटरनेशनल इदारों को कहें कि वो ऑडिट करवाएं, वो सीटें देखें कैसे हमारी है। यानी आप ये समझ लें कि पाकिस्तान का पूरा निजाम दरम बरम होने जा रहा है। यानी आज से पहले इतनी खतरनाक सियासी चाल इस रुए जमीन पर पाकिस्तान में कम से कम किसी ने नहीं चली। देखिए, ये वाकई बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि IMF आपको पैसे तब देता है जब सऊदी अरब पैसे देता है, जब चाइना आपको पैसे देता है, या कतर या कोई और मुल्क देता है। तो जब आपने IMF को कह दिया है कि आप डील हमसे करें क्योंकि हमारे पास सबूत है, हमारे पास फॉर्म 45 है, हम जीते हैं, तो आप दूसरों को कैसे कर्ज दे सकते हैं? देखिए, 2 सूरत हाल होती हैं। एक सूरत हाल नंबर 1 ये होती है कि आप IMF को कहते हैं कि भाई हमने तो आपको किसी सूरत कर्ज नहीं देना, यानी वापस नहीं करना, क्योंकि आपने हमारी इजाजत के बगैर दी है। अब हम आपको अर्ली वार्न कर रहे हैं। हुकूमत हमारी तिल्लट से कल को कहते नहीं हमारी गवर्नमेंट आती है, तो हम IMF को कहेंगे भाई आपने हमसे डील की, हमने तो आपको वार्न किया था कि हमारे पास फॉर्म 45 के तहत हमारी 180 सीटें हैं, तो हम तो नहीं देंगे। और आप सोचे जरा, देखिए ये जो IMF है अब वो क्या करता है, IMF को गारंटी चाहिए होती है, वो खैबर पख्तूनख्वा से लेंगे पूरी गारंटी, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, पंजाब से लेंगे, सिंध से लेंगे, हर जगह से। अगर एक सूबा भी गारंटी नहीं देता और वो साइन नहीं करते तो वो कर्ज नहीं देते आपको, क्योंकि IMF को जब तक इस बात की अश्योरिटी नहीं होती कि अगर लेट से मैंने 1 अरब डॉलर दिया और बदले में मेरा 1.5-2 अरब डॉलर मुझे वापस मिलेगा, तो तब तक तो वो आपको किसी से कर्ज नहीं देते। ये लोग जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप उनका कर्ज कभी ना अदा करें, आप बस सूद अदा करते रहें। अब सोचे जरा, हम 76 साल से सूद अदा कर रहे हैं, कर्ज कम हुआ?
हम हर साल कहते हैं हमने 10 अरब डॉलर दे दिया, 20 अरब, 40 अरब 3 सालों में, फलाना फलाना फलाना, लेकिन बदले में क्या होता है हमारे पास कर्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सूद अदा कर रहे हैं और सूद भी पूरा अदा नहीं कर रहे होते, लिहाजा वो सूद बढ़ता जा रहा है, कर्ज तो वहीं पर है। और हमारे पास अब ये जब सूरत हाल होगी तो दो सिनेरियो बनेंगे। देखिए, एक सिनेरियो है कि IMF इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है जी, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑडिट करेंगे, इंटरनेशनल इदारे आएंगे पाकिस्तान में, पूरे का पूरा ऑडिट करने के बाद वो वहां पर इनके वकीलों को बुलाएंगे, इनकी पार्टीज को बुलाएंगे, सारा कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई यानी बेंच बना दे, कुछ बना दे, उसके बाद वो कहेंगे कि ये देखो फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 के तहत वो क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास है 180 सीटें और हमारे पास 2 तारीख सीरियस से ज्यादा है। तो वहां पर जब ये बात आएगी, ऑडिट करवाया जाएगा, तो इंटरनेशनल सतह पर जो अखबारात में लिखा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में ये हो गया, धांधली होगी, फलाना आ गया, जो सबूत है, जो चीजें हैं, वहां पर सबके पास, इनके पास सबूत है, और वो तमाम फॉर्म 45 जो इंटरनेशनल इदारों को मिल गए हैं। अब BBC से लेकर इंटरनेशनल सारे जितने इदारे हैं वो इस पर लबकुशाई कर रहे हैं और वो खुलकर लिख रहे हैं। अब अगर इन केस इस सिनेरियो के अंदर IMF कहता है कि ठीक है हम ऑडिट करवाते हैं, और ऑडिट करवा के कहता है कि जी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो मिजाज नहीं है, फॉर्म 45 के तहत आजाद उम्मीदवार जीते हैं, तो वो कर्ज जारी नहीं करेंगे। ये तो हो गया एक सिनेरियो। और अगर आप कर्ज जारी नहीं करते तो आप चूंकि किस्तें नहीं अदा कर पाएंगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो आपकी करेंसी आसमान पर चली जाएगी, आप किसी भी सूरत पैसे अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे, आपके जो मुलाजमीन है सरकारी, आप उनकी तनख्वाह नहीं दे सकते, मुल्क के अंदर इन्वेस्टर भाग जाएगा, और सबसे बढ़कर ना चाइना आपको पैसे देगा, ना सऊदी अरब देगा, IMF से भी नहीं मिलेंगे, और आप डिफॉल्ट कर सकते। एक तो ये है सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो में ये है कि IMF कहता है कि ठीक है, वो बाईपास कर देता है सारी सूरत हाल को। लेट से, पहली तो बात है वो करेगा नहीं, लेट से अगर वो सारी सूरत हाल में बाईपास कर देता है कि ठीक है जी हमने ऑडिट नहीं करवाना, फलाना नहीं करना, गवर्नमेंट बन गई है, हमने उनको कर्ज देना है, तो ये असल में होता नहीं है। लेकिन अगर लेट से वो कर लेते हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पैसे IMF दे रहा है, क्योंकि कंफर्म नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट कितनी देर चलती है, क्या सूरत हाल है, जो नेक्स्ट आते हैं या ये आते हैं दोबारा, वो अगर कहते हैं IMF को कि भाई हम तो आपकी किस्त नहीं देंगे, हमने तो आपको कहा था कि भाई आप लोगों ने ये काम क्यों किया, और उस चक्कर के अंदर ये जब मामला सामने आएगा तो कहेंगे भाई हमने तो आपको कहा ही नहीं था, आपको मना किया था कि आप ये कर्ज ना दे, और अब आपने दिया है तो हम मजाज ही नहीं, क्योंकि आपने गलत अथॉरिटी को दिया है, लिहाजा अब आपका वो कर्ज गया, आप फारिग हैं। अब जब ये सूरत हाल होगी तो IMF की जो क्रेडिबिलिटी है वो 22 हो जाएगी। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है कि इंटरनेशनल सतह पर सारा मीडिया लिख रहा है। अब जो रिपोर्ट पाकिस्तान के थिंक टैंक ने दी है उसको ब्लूमबर्ग ने भी शाया की है, उसको हर जगह पर आ रहे, वो कह रहे हैं कि हम बॉर्डर लाइन से आगे चले गए हैं। यानी बॉर्डर लाइन ये होती है, आपने एक लकीर खींच दी है, आप कहते हैं इस लकीर से आप आगे गए तो आप पहाड़ से नीचे गिर जाएंगे, अब मर जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि बॉर्डर लाइन से आप आगे चले गए हैं, यानी अब आप समझ ले आप गिर रहे हैं, और आपने कितना गिरना ये नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं कि कर्ज अदा करना है, ये थिंक टैंक की रिपोर्ट जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है, उन्होंने कहा कि अगर कर्ज अदा करना है तो एक ही सूरत है, आप जाए इंटरनेशनल सतह पर इन ममालिक के जाकर तरले मिन्नतें करें कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर हालात खराब थे, ग्लेशियर पिघल गए थे, सारा कुछ हो गया, क्लाइमेट ये वो सब कुछ, तो आप हमें पैसा दें, इमदाद दें, उससे सिस्टम चल सकता है, अदरवाइज नहीं। और वो उन्होंने कहा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब सोचे ये चीज अगर जब IMF के पास जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? IMF अब जो कर्ज देता है आपको, वो कहता है ओपोजिशन भी गारंटी देगी, उनके नुमाइंदे भी आते हैं, वो आपके हर सूबे से चोटी लेते हैं, फिर उसके बाद वो सऊदी अरब से लेते हैं, फिर उसके बाद वो चाइना से लेते हैं। वो सारी गारंटीज लेने के बाद करते करते सारी शराइत, अच्छा ये तो होगी गारंटीज, ये तो होगी वो तमाम चीजें, और जो वो शराइत आयद करेंगे वो तो इतनी खतरनाक इस दफा होगी, इतनी खतरनाक होगी कि हमने 76 साल तारीख में ऐसी खतरनाक शराइत नहीं देखी। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि तेल की कीमतें कहां बढ़ जाएंगी, बिजली क्या होगी, मुल्क का क्या हाल। वो उसके बाद कहेंगे कि ये है हमारी सारी शराइत, अब ये आपने माननी है, और ये आपको मनवाने के लिए हमें ओपोजिशन के वोट की जरूरत है। और जब ये सूरत हाल होगी, देन व्हाट नेक्स्ट, फिर तो आप चला ही नहीं सकते मुल्क अपना। यानी ये इतना खतरनाक सरप्राइज है, इतना खतरनाक सरप्राइज है
कि आप धांधली की जो तहकीकात है या उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया ये क्या कह रहे हैं उसको आप भूल जाएं आप वो सारी सूरत हाल को, वो चल क्या रहा है, वो क्या है क्या नहीं है। ये इतना खतरनाक है और ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी जब खबर बनेगी, सोचे जब ये सऊदी अरब बात जाएगी, अब चूंकि खुल गई है तो ये बात जानी है, ये चाइना जाएगी तो क्या चाइना कहेगा, क्योंकि चाइना को असल में प्लान आगे क्या है, समझिए जरा इस बात को। प्लान आगे इन्होंने यहां पर नहीं रुकना, इनका आगे प्लान इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वो प्लान ये है कि एक दफा इन्होंने आईएमएफ को कहना है और दूसरी जानिब इन्होंने अगले स्टेप में चाइना को खत लिखना है। चाइना को खत लिखकर ये कहेंगे कि देखिए हमारे पास मेजॉरिटी है और आप जो कर्ज देंगे, सब कुछ होगा या जो भी सूरत हाल होगी वो हमारी साइड से काबिल कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है सऊदी अरब को भी ये इनका प्लान है कि इन्होंने आईएमएफ तक नहीं रहना, इन्होंने आगे जाना। लेकिन शायद हो सकता है उसकी जरूरत बाद में इनको पेश ही ना आए, क्योंकि आईएमएफ को आप क्लियर करते हैं देन चाइना आता है ना, वो रोल ओवर उसने करना है, उसने कर्ज देना है और फिर उसके बाद सऊदी अरब ने आपको देना है, देन आगे सूरत हाल जाती है। याद रखिएगा कोई भी मुल्क चाहे वो बहुत ही ज्यादा अमीर क्यों ना हो, बिलियनर उनके हों या अमीर ज़्यादा हों, सारे हो, चाइना जैसा मुल्क हो जिसके बाद दौलत खत्म ही नहीं होती, वो भी ये चाहेगा कि चाहे उसका 1 अरब डॉलर क्यों ना हो, वो भी किसी सूरत किसी ऐसे क्राइसिस का शिकार ना हो जाए जहां पर उसका पैसा जाया हो। ये जितने बड़े ममालिक होते हैं वो इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। अब ये जो सूरत हाल होगी, इससे एक तरफ जो जब आप जेल से लेटर लिखेंगे, एक शख्स जो जेल में कैद है वो लेटर लिखेगा और लेटर जाता है आपका इंटरनेशनल सतह के ऊपर, तो खबर जो बनेगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर बनेगी पूरी दुनिया के अंदर। यानी वो खबर जब बनेगी और उसके बाद पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा कि जी वो क्लेम कर रहे हैं। अब आईएमएफ अगर यहाँ पर करवाता इंक्वायरी तो रिजल्ट बदलेंगे, नहीं करवाता तो वो उस पर इल्जाम लगाएंगे कि जी इन्होंने तो 22 किया था काम। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सतह पर क्या होगा, फिर वही सूरत हाल होगी कि जो इंटरनेशनल आपको क्रेडिट देने वाले वो आपको एक ही बात कह रहे हैं, बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप इस्तेहकाम लेकर आए, आप सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, तब माशी इस्तेहकाम आएगा। यानी आप ये समझ लें कि अब फर्क ही नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है किसकी नहीं बन रही। आप अगर गवर्नमेंट बन रही है नहीं बन रही, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल में एंड पर जाकर ये कह देते हैं कि भाई हम तो आपके साथ नहीं खड़े। देखिए मिसाल के तौर पर आज़ाद उम्मीदवार है, वो किसी एक पार्टी में भी चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद तो है ना, और उसके बाद अपोजिशन है, फिर उसके बाद सूबे में एक हुकूमत है 3/4 के साथ, तो कोई भी आपको इंडोर्स नहीं करता, तो आईएमएफ आपको कर्ज नहीं देता ना आपको कोई पैसा देता, तो आप तो चल ही नहीं सकते, तो आप एक मंथ भी नहीं आगे चल सकते। ये इतना खतरनाक सरप्राइज आज से पहले हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा कि किसी ने काम किया हो। अब आईएमएफ के पास जो रास्ता है वो ये होता है कि आईएमएफ के पास आप जब जाएंगे, अब हो ये रहा है कि जो इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स की हो या मीडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, उनके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उन्होंने अभी से फाइलें तैयार करनी शुरू कर दी हैं। अब ये जो आज सूरत हाल है इस पर भी आईएमएफ वर्किंग करनी शुरू कर दी है, और जब फाइलें तैयार हो रही हैं, सारा मामला हो रहा है, तो जब आपकी आईएमएफ से मीटिंग होती है पहली, आप उनके साथ बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये सारे बैठते हैं, तो वो आपसे पहली बात ये कहेंगे कि आपका मैंडेट कैसा है और ये जो इंटरनेशनल सतह पर ये सारा कुछ हो रहा है उस पर आप कर्ज हमारा कैसे अदा करेंगे। यानी आप इस सारी सूरत हाल में स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप हमारा कर्ज कैसे अदा करेंगे, उसकी गारंटी क्या है, क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, यहाँ से वो शुरुआत करेंगे। उनके पास पूरी रिपोर्ट्स होंगी कि जी हमें खत आया है और इस खत के तहत आप बताएं आप क्या कहते हैं। अब आप सिर्फ एक सूरत हाल देख लिए, उस खत को ही मैनेज करते करते आपको कितने दिन लग जाएंगे। यानी उस दौरान हो सकता है आपका मुआहदा रुक जाए, आपकी चीज़ें रुक जाए, आपके पास पैसा ना हो और स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश करना शुरू कर दे। मार्केट के अंदर एक भौचाल पैदा हो जाए कि यार ये पता नहीं आईएमएफ से ना मिला तो क्या होगा, इन्वेस्टर देख रहा है। अब जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो देन फिर एक ही हल हो सकता है कि आपको धांधली की तहकीकात करवाना पड़ेंगी, या आपको वो सीट्स वो कहते हैं जी हमारे फॉर्म 45 के तहत ये बात करें। यानी अल्टीमेटली एंड के ऊपर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको बातचीत करना पड़ेगी और चीज़ों को सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो ये अब तक की सबसे खतरनाक चाल जो थी, जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये भी इस टाइम पर आ जाएगा, कि यानी उसको खत लिखा जाएगा और खत लिखने के बाद सारा निज़ाम दरम बरम और तितर बितर हो जाएगा।
ये सिचुएशन इस वक्त हम देखने जा रहे हैं। देखिए, अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें बता रही हैं कि हालात भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस साइड पर अगर इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं तो आपके पास सिचुएशन सिर्फ एक, और वो ये है कि आप इस्तेहकाम पैदा करें। कोई भी सियासी इस्तेहकाम जब पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर आपके पास आता है। अगर ये ऐसी सूरत हाल होगी तो जो प्रीवियस है वो भी भागने की तैयारी करते हैं। अब तक का ये सबसे बड़ा और खतरनाक सरप्राइज कह सकते हैं। इसको रोकना कैसे है, क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शायद इससे बड़ा कोई सरप्राइज हो नहीं सकता, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा किसी ने यानी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ये काम नहीं किया जो अब ये काम हम देखने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।